मरे हुए मुर्गों को वो ज़बा करते थे, उनको साफ करते थे और उसके बाद वो होटलों की तरफ उनको एक्सपोर्ट करते थे। बाद जो मरे हुए मुर्गे हम लाते थे और सोचते थे फेंकेंगे नहीं, हम उनके गर्दन काट करके और तीर निकाल करके होटल वालों को सप्लाई करते थे ताकि वो आगे बेचेंगे। हराम मीट हमें दिया जाता था उस शख्स के द्वारा। मेरे पास एक ही बेटा है और उसको ब्लड कैंसर हो चुका है और मेरे लिए आप दुआ करें। साथ ही में वो शख्स ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी दुआ अब कबूल होगी। मुफ्ती साहब कहते हैं, मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी का एक वीडियो जो है वो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें मुफ्ती साहब कहते हैं कि मेरे पास एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है और उस फ़ोन कॉल में एक शख्स मुझे बयान करते हैं कि मेरे पास एक ही बेटा है और उसको ब्लड कैंसर हो चुका है और मेरे लिए आप दुआ करें। साथ ही में वो शख्स ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी दुआ अब कबूल होगी। मुफ्ती साहब कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं होगी? अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ करने वाला अल्लाह ताला है। आखिर क्या मुआजरा है? वो शख्स कहता है कि मैं पोल्ट्री का कारोबार करता था और पोल्ट्री का कारोबार जो है वो मैं काफ़ी सालों से करता था और अब मुआजरा ये है कि जब हम ट्रकों में ये पोल्ट्री ये मुर्गे लोड करते थे, फिर हम जब विंटर में किसी कारण हम जम्मू हाईवे पे फंस जाते थे 10-15 दिन, वो जो मुर्गे मर जाते थे, हम काम करते थे, हम उनको ज़बा करते, मरे हुए मुर्गों को वो ज़बा करते थे, उनको साफ करते थे और उसके बाद वो होटलों की तरफ उनको एक्सपोर्ट करते थे। यानी वो हराम मुर्गे होटलों की ओर वो रवाना करते थे और उसके बाद अवाम वही मुर्गे खाते थे। यानी मुफ्ती साहब क्या कुछ इस वीडियो में फरमाते वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है कि काफी अरसा पहले जब एक शख्स ने मुझे फोन किया दिल्ली से, क्या लगा जनाब आज पाकर कारोबार कर रहा था, बस ठीक। तब हम मुर्गे लाते थे और वो जम्मू से जब आते थे रास्ते में मुर्गे मर जाते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ कभी हालात ठीक नहीं होते थे, गाड़ियां फंस जाती थी। उसके बाद जो मरे हुए मुर्गे हम लाते थे और सोचते थे फेंकेंगे नहीं, हम उनके गर्दन काट करके और तीर निकाल करके होटल वालों को सप्लाई करते थे ताकि वो आगे बेचेंगे। साल साल तक वही पैसा कमाया। मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगे इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, एक ही मेरा बेटा है और उसका बोन कैंसर हो गया है। फिर कहता था वहां दुआ करो अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए, बोन कैंसर या ब्लड कैंसर, अब याद भी नहीं रहा। तो मैंने कहा अब क्या लगा दुआ के साथ में कहता है वैसे उम्मीद नहीं है दुआ कबूल होगी। क्यों? वैसे इंसानों से बारे जुल्म करो। मेरे भाई दुकानदार ये सोचे कि दुकान के जरिए से आप हलाल कमाई कमा रहे हैं या हराम। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताजुर सदुकुल अमीन, बुखारी में तिरमिज़ी में हदीस है, अमानतदारी दयानतदारी के साथ तिजारत करने वाला शख्स कयामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शहीदों के साथ होगा। सालिहीन नहीं फरमाया, सालिहीन चौथा तबका है। इसके माना यह है कि यह तिजारत करने वाला सालिहीन से ऊंचे दर्जे का है। और इसके मुकाबले में अगर कोई बिजनेस करने वाला फ्रॉड करता है, नकली माल बेचता है, मिलावट करता है, झूठी कस्में खाकर माल बेचता है, एक्सपायर माल बेचता है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों, चाहे वो